प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम उस संसार के अभिलाषाओं में हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। वो शैतान अपने जाल में फंसा लेता है और चाहता है कि और भी उसे फंसाना चाहता है। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे जीवन को बचाना चाहता है, उस पापमय जीवन को से छुटकारा देना चाहता है और चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्रियों का जीवन अच्छा चंगा भला हो। और प्रियो, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो हमें हर प्रकार के दुख बीमारी से बचाता है। वो नहीं चाहता कि मेरे पुत्र पुत्रियां किसी दुख परेशानी में हो। प्रियो, वो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, जो उसने हमारे जीवन हमसे प्रेम किया। और प्रेम न किया होता तो हम आज के दिन को देख नहीं पाए होते। प्रियो, परमेश्वर हमारा कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है कि जो उसने हमें आज के दिन को दिखाया। प्रियो, परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा वही है। प्रियो, जो परमेश्वर हमारा है वो चाहता है कि पुत्र का जीवन अच्छा हो। वो नहीं चाहता किसी व्यक्ति का जीवन क्या हो जाए, दुख में हो। तो प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। वो आपके जीवन को और आपके पापों को ले लिया और इसी ने हमारे जीवन को बनाया है। तो हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण कर दें। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर जो आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए प्रभु में बुद्धि दे और ज्ञान दे और सामर्थ दे। प्रियो, जब हम प्रभु के हम वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु हमको क्या सिखाता है। तो प्रियो, देखेंगे हम नए नियम से यूहन्ना की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है। आप प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु में बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य को। प्रभु के वचन को और क्या करें, हम प्रभु के वचन को और अच्छा से बता सके। प्रियो, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, देखिए 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे। प्रिय बंधुओं, प्रिय परमेश्वर का वचन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत देकर समझाता था। जब भी वो उपदेश देता था, परमेश्वर का वचन सुनाता था, तब वो यीशु मसीह क्या करता, उन चेलों के पीछे क्या करता, एक दृष्टांत देता था। दृष्टांत दे देकर यीशु मसीह समझाता था। कहता है कि चोर किसी और काम के लिए, देखिए उदाहरण देकर कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, बस चोरी करने के लिए नहीं आता है। क्या करने के लिए? वो नाश करने के लिए, वो घात करने के लिए भी आता है। इसी पर समझ कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। क्या कहता है? चोर क्या कहता है? घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। देखिए, कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं। देखिए, चोर कौन है? वो शैतान है। कहता परमेश्वर का वचन, वो उदाहरण दे देकर अपने चेलों को समझाता था कि चोर किसी और काम के लिए नहीं। यहाँ पर चोर का जिक्र किसके बारे में किया? शैतान के बारे में किया गया कि जो शैतान है वो चोर के समान आता है, वो घात करता है, वो चोरी भी करता है। क्या कहता है? चोरी करने के लिए आता है। चोर एक प्रकार की चोर है, पर क्या कहते हैं? चोरी भी करता है और घात भी करता है और नष्ट भी करता है। शैतान आपके जीवन को नाश भी करता है, आपके जीवन से परमेश्वर का वचन चुरा लेता है, परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में जाने नहीं देता है और समझने नहीं देना चाहता है। और परमेश्वर जो हमारा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, चाहता है कि आपका जीवन बचे। तो कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं इसलिए आया। देखिए वो कहता है कि मैं इसलिए आया। वो शैतान तो क्या हुआ? उस चोर के समान। वो कहते कि चोर किसी और काम के लिए, क्या करने के लिए? वो चोर करने के लिए, परंतु और क्या करने के लिए? वो घात करने के, क्या करने, नाश करने के लिए आया। परंतु मैं इसलिए आया कि, कौन? यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ताज से पाए। यीशु मसीह इसलिए आया इस संसार में कि हम जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र संसार दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या हो? अनंत जीवन पाए। प्रियो, जब आप प्रभु के ऊपर अपना विश्वास कर लेते हैं, प्रभु के पीछे चलने लगते हैं, तब आपके जीवन में वो शैतान कार्य नहीं कर पाता है। और जब आप प्रभु के वचन पर चलने, प्रभु के नियम के अनुसार चलने लगते हैं, तब का जो जीवन है आपका, वो अनंत जीवन, सुखमय जीवन, आपका जीवन बचा लेता है परमेश्वर। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु सुबह से आशीष प्रदान कर। प्रिय बंधुओं, प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस रात्रि के समय में प्रभु, हम जब भी कार्य करेंगे, पहला स्थान आपको देते हैं। प्रियो, आप प्रभु को जो भी कार्य करते हैं, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। जब तक आप किसी कार्य करने या पहला स्थान प्रभु को नहीं देंगे, तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को पहला स्थान देते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे अच्छी दिन में। तो प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा ने इससे नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हमें चरणों में आते हैं खुदा। वो पिता तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वैसे क्या पिता परमेश्वर तू है खुदा माँ खुद प्रभु, आपको क्या आदेश प्रभु, तन मन धन और सब कुछ तूने ही बनाया है पिता। ओ पिता वो मैं तू जीवन को बनाने वाला रचना परमेश्वर तू है पिता। ओ पिता पाप में पिता हमसे एक सेकेंड और एक क्षण में पिता मुझसे गलती अपराध होती रहता है पिता। धन्यवाद तो समझ के सहारना वरन संपूर्ण मन से यह बस सब काम करना तब तेरे से हमारे लिए। ओ पिता तो हमारा सच्चा पिता परमेश्वर तो पिता हम अपने समस्या को सर वो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर हमसे गलती पर हो जाते पिता। हम पाप में एक सेकेंड पल भर पिता हम क्षण भर पिता हमसे गलती पर हो पिता तुम्हें गलती पर तो क्षमा पिता हम धन्यवाद हुआ। अपने जीवन पर क्या हाथ तुम सोते इस रात्रि के बेले पर सर जब हम कार्य करते हैं आप हमें सहायता करिए, मदद करिए, विवाह करिए। वो जब किसी भाई के जब कोई दुख है, बीमारी है, पैसा दुख और बीमारियां शैतान के सारे बंधन सारे कटे यीशु के नाम से खंडित पाए। ओ होली स्पिरिट धन्यवाद खुदा। ओ खुदा जीवन पर क्या हाथ तुम सोते खुदा सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटे व्यक्ति प्रार्थना करता है यीशु मसीह नाम से सुन दे करे आमीन।